नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने पंजाब स्थित जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित यानी रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में परिसर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम को भी दर्शाया गया। जलियांवाला बाग का केंद्रीय स्थल माने जाने वाले ज्वाला स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहां स्थित तालाब को एक लिली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है। इसके अलावा जलियांवाला बाग में एक थिएटर का भी निर्माण किया गया। इसके साथ एक 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस थिएटर में डिजिटल डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। जलियांवाला बाग नरसंहार पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई। इसमें गेट से अंग्रेजी सेना के प्रवेश से लेकर जलियांवाला बाग में बैठे बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाने तक की घटना कैद है। योगी कैबिनेट के विस्तार पर बीजेपी आलाकमान की लगी मोहर। 6 से 7 मंत्री कैबिनेट में बनाए जा सकते हैं। मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद का नाम लिस्ट में शामिल। राष्ट्रपति ने रखी आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। राष्ट्रपति ने कहा, पहला सुख निरोगी काया आयुष विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। इस मौके पर देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी मौजूद रहे। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल पर पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन और आधारशिला रखी और इसके बाद मंच पर पहुंचकर शिलान्यास किया और पट्टिका का अनावरण किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग की उपयोगिता से हम सभी परिचित हैं। भारत का योग यहाँ की संस्कृति जितना ही प्राचीन है। मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति का किया अभिनंदन। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मानती है। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से त्रस्त है। वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल हुआ है। भारत की चिकित्सा पद्धति तेजी से आगे बढ़ी है। आगे कहा कि भारत की चिकित्सा पद्धति कारगर है। यूपी में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने सीएम योगी को सौंपा 90 लाख चेक। ऑक्सीजन प्लांट के लिए सौंपी 90 लाख से ज्यादा की राशि। सीएम योगी ने दिनेश खारा का जताया आभार। उनतीस अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या आ रहे हैं। राष्ट्रपति के आने को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं इस पर चंपत राय का मानना है कि वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं। महाराजगंज में लगातार हो रही बारिश से पानी में तेज बहाव होने से कई गांवों को जोड़ने वाला पुल पानी में बहा। पुल टूटने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बढ़ती महंगाई के विरोध और गन्ना मूल्य में वृद्धि की कई मांगों को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना दिया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ट्रेन से गिर रहे यात्री की जान बचाई। साइबर ठग ने ऑनलाइन के जरिए करोड़ों रुपए पार कर लिए और एक निजी कंपनी के अधिकारियों के स्वरूप नगर में मुकदमा दर्ज करवाया। आज सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी बेटे के साथ पहुंचे दफ्तर। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी सपा दफ्तर पहुंचे। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान, कहा अंबिका और साथियों का स्वागत। लड़ाई के समय सब एक साथ आ रहे हैं। हम सब मिलकर सपा सरकार बनाएंगे। अंबिका चौधरी जी आज भावुक हुए। भावुकता के चलते वो अपनी बात नहीं कह पाए।
अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार में गरीब बर्बाद हुई, उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है, व्यापारी वर्ग परेशान। अखिलेश ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यूपी की जनता बीजेपी से छुटकारा चाहती है, यूपी की जनता बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। मुजफ्फरनगर दंगे की 8वीं बरसी पर दंगे में मारे गए सचिन और गौरव को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि 27 अगस्त 2013 को अपनी बहन से छेड़छाड़ होने पर दोनों भाइयों ने मिलकर छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर दोनों भाइयों की पीट कर हत्या कर दी थी और फिर मुजफ्फरनगर में दंगा भड़का था, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और करीब 5000 लोग बेघर हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम कॉज लिस्ट में छापने पर रोक लग गई। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को निर्देश दिए कि वही मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। प्रतापगढ़ में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि मृत होने के बाद मरीज को रेफर किया। नगर कोतवाली के राजगंगा नर्सिंग होम का मामला। बदायूं के हजरतपुर थाना इलाके में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बाइक सवार 2 बदमाशों ने कपड़ा लेने के बहाने व्यापारी की हत्या कर फरार हो गए। बहराइच के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी जिस तरह से जिलों का नाम बदल रहे हैं उससे विकास नहीं होने वाला। केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई भानुप्रताप सिंह वर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जालौन। ग्रामीणों के कहने पर रेलवे के अंडरपास का केंद्रीय राज्य मंत्री ने ट्रेन से किया निरीक्षण। बरेली में चल रही धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री सैयद निजाम तांत्रिक के भेष में हिंदुओं की घरों से करता था एंट्री और वशीकरण करता था। आरोपी के गैंग में 1 दर्जन और लोग हैं शामिल। पुलिस की पूछताछ में आरोपी के कबूलनामे का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित परिवार आया सामने। आरोपी को बदायूं जिले के कादर चौक थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली में नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने मेयर के गनर पर मारपीट का आरोप लगाया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार। रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के षड्यंत्र रचने का है आरोप। 9 सितंबर तक जेल भेजे गए ठाकुर। मिर्जापुर के भरुहना के जीडी विन्नानी स्नाकोत्तर महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह मनाया गया। 30 साल के बाद ये आयोजित हुआ। अलीगढ़ में ऑटो चालकों ने हड़ताल कर हंगामा खड़ा कर दिया है। क्वारसी चौराहे पर हंगामा करते ऑटो चालकों ने पहले क्वारसी चौराहे पर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने नोकझोंक के बाद बड़ी संख्या में ऑटो चालक बीजेपी सांसद सतीश गौतम के आवास पर पहुंच गए। इन ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस ने पिछले कई दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया है। देहात का परमिट न होने की वजह से शहरों में उनकी नो एंट्री। कानपुर में सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मेयर प्रमिला पांडे ने कहा, आओ यूपी तो बताती हूं, सीएम योगी पर की थी अभद्र टिप्पणी। कानपुर में बिना हेलमेट के सिपाही को देखकर युवक जोर जोर से चिल्लाते दिखाई दिया। युवक ने कहा, मेरा 7000 का चालान कट सकता है तो सिपाही क्यों नहीं। युवक का हंगामा करते देख यातायात पुलिस ने सिपाही का चालान काटा। बागपत में एक दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने एसपी कार्यालय पर पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मामला बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां की रहने वाली एक नाबालिग के साथ पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने जबरन पहले तो दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। वहीं पीड़ित परिजनों के आत्मदाह के प्रयास के बाद अब पुलिस भी पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। आगरा में डीएम पीएन सिंह और एसएसपी मुनिराज थाना मलपुरा पहुंचकर निरीक्षण किया। मौजूद पीड़ित लोगों की सुनी समस्याएं जल्द समाधान करने के आदेश।
श्रावस्ती में एएनएम अपने घर पर करा रही गर्भवती महिलाओं के बच्चे का जन्म। एएनएम सरकार की योजनाओं का लगा रही पलीता, मरीजों से अवैध धन उगाही करने के अपने घर पर करा रही है बच्चे का जन्म। लखनऊ में दिन दहाड़े अगवा किया गया प्रॉपर्टी डीलर। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर डीलर को छुड़वाया। 5 लाख की फिरौती मांग रहे थे किडनैपर। गोमती नगर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 किडनैपर, 2 लाइसेंसी राइफल, रिवॉल्वर, 29 कारतूस बरामद। हरदोई में सोते समय पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रेमी संग मिलकर पति को मौत की घाट उतार दिया। संडीला कोतवाली का मामला। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े असलहे के दम पर ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोमती नगर में नकाबपोश बदमाश लूट की घटना देकर फरार। अमेठी में पिस्टल के साथ युवक की तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर असलहे का प्रदर्शन करते युवक साफ दिख रहा है। यही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। शामली में कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोक दल ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। रालोद के नेताओं का कहना था कि केंद्र ने गन्ने के रेट में सिर्फ 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं उन्होंने यूपी सरकार से भी रेट बढ़ाए जाने की मांग की। मादा पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 2 नाबालिग लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। शामली में टीकाकरण करने गई टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, जिससे पीड़ित महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की। आगरा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर खूनी संघर्ष हुआ। छेड़खानी का विरोध करने पर जिसने जानलेवा हमला किया। पत्नी को बचाने आया पति को भी दबंग जिसने जमकर पीटा। गाजियाबाद में 2 दिन का बच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हुआ चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस से जांच पड़ताल में जुटी। बच्चे के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल, कई गंभीर मामलों में थे वांछित। कानपुर में बेटी की मौत से मायके वालों में आक्रोश। मायके पक्ष ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। दहेज के लिए बेटी को परेशान करते थे ससुराल वाले। घर में बेटी को जन्म को लेकर करते थे प्रताड़ित। आगरा की बेटी हिमानी बुंदेला ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में इतिहास रच दिया है। सीजन 13 में हिमानी ने 1 करोड़ रुपए जीतकर आगरा का नाम रोशन किया। गाजियाबाद में खुलेआम हत्या की धमकी दे रहा आरोपी। कहा, दूसरे मर्डर की कर रहा हूं तैयारी, पहले भी कर चुका हूं। एक हत्या धमकी देने वाले आरोपी का नाम मोहित। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। इटावा से ठगी का मामला आया सामने। थाने पहुंचा दूल्हा। शादी के नाम पर दूल्हे से ठगे 35,000 रुपए। 20 साल की लड़की दिखाकर अधेड़ से शादी कराने की कोशिश। सोनभद्र में आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक का दौरा। संस्थान के कार्यालय का किया उद्घाटन। तालिबान के मुस्लिमों पर बोले इंद्रेश कुमार। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से नेपाल से निकलने वाली नदियां उफान पर। सीमावर्ती नौतनवा ठुटीबारी क्षेत्रों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। वहीं गाड़ियों से आवागमन प्रभावित। आगरा में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है। शमशाबाद इलाके में एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 46,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 26 लाख के पार। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रचा इतिहास। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए। केरल ने बढ़ाई चिंता। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,265 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 153 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,654 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 215 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब 51,000 केस एक्टिव हैं।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 61 नए केस मिले हैं। एक दिन में 62 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 412 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21 नए केस सामने आए। एक दिन में एक मरीज की मौत। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर स्थित जाखन नदी पर बना पुल भी ढह गया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद।